नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। 69 बीपीएससी एग्ज़ाम के आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी और फरवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी को कंप्लीट कर लिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी उसमें करवाए गए हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के मार्च महीने के शानदार करंट अफेयर को देखते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को कितनी राशि सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 13,114 करोड़ रुपए जो है बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की बात की गई है। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है गंगा जल आपूर्ति योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में बिहार राजनायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार की बबीता कुमारी को बिहार राजनायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस को नियुक्त हुए हैं, तो याद रखना है कृष्णन विनोद चंद्रन जो है वो पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो याद रखना है प्रशांत कुमार शाही की नियुक्ति बिहार के महाधिवक्ता के रूप में की गई है। अगला है कि बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ संकलन को कॉफ़ी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है नीतीश कुमार के द्वारा इसका विमोचन किया गया। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित, याद रखना है, RDP अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो बिहार के प्रदीप जैन को RDP अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? तो इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखना है 228 रुपये जो है इसे निर्धारित किया गया है। हाल ही में आयोजित टीवी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने ज़िले को सम्मानित किया गया है? तो विश्व टीवी सम्मेलन 2023 में बिहार के 5 जिले को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो याद रखना है बिहार की मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। CM नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो याद रखना है मधुबनी। बिहार के किस जिले में सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? तो बिहार के नालंदा में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो याद रखना है बिहार के भागलपुर में। CM नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंगेर में नीतीश कुमार ने पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया है। बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो याद रखना है दरभंगा के। बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिकल रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो याद रखना है बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिकल रेगुलेशन लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का जो है बौद्ध मंदिर बनाया गया है? तो याद रखना है बोध गया में। 10 से 12 मार्च 2023 तक आयोजित इंटरनेशनल स्ट्रेथ लिफ्टिंग एवं इंक्लाइड बंच चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना है इसमें बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। 17 से 19 मार्च 2023 तक बिहार संग्रहालय परिसर में पहली साहित्य संस्कृति संगम के अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है पटना में किया गया। 17 से 19 मार्च तक बिहार के किस संस्थान में 3 दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम अवेशा 2023 का आयोजन किया गया? तो याद रखना है IIT पटना में इसका आयोजन किया गया। 18 से 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है भागलपुर में किया गया। 18 मार्च से 29 मार्च 2023 तक बांग्लादेश में होने वाले SAFE UN महिला सशक्तिकरण चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार की किस खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है? तो याद रखना है खुशी कुमारी का।
20 मार्च से 23 मार्च 2023 तक आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो याद रखना है बिहार में मोनिका का चयन किया गया है। 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखना है 107वीं जयंती मनाई गई। 22 मार्च 2023 को आपको पता है बिहार दिवस मनाया जाता है और इस बार जो बिहार दिवस का थीम था वो था युवा शक्ति बिहार प्रगति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट है 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखना है 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया। कितने जिलों में जो है इसका आयोजन किया गया? तो बिहार के 9 जिलों में इसका आयोजन किया गया। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता? तो याद रखना है बिहार की महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र को निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो याद रखना है 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र को खोले जाने का निर्णय लिया है। पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी जो है अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। और मार्च महीने के लास्ट करंट अफेयर को हम लोग देख रहे हैं। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने जो है कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। अब साथियों हम लोग मार्च महीने के राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखने वाले हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल हॉस्टल टफ कर दिया गया है, याद रखना है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं क्रेग फुलटन, याद रखना है क्रेग फुलटन साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। बायो एशिया 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? हैदराबाद में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड 2022 किसे मिला? तो लियोनेल मेसी को मिला। 7वीं बार जो है यह पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो फीफा की है उसका अवार्ड याद रखना है एलेक्सिया पुटेलेस को मिला। स्पेन की रहने वाली हैं और 2 बार इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शिव मेगा एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, बेंगलुरु में स्थित है। और इस एयरपोर्ट का जो आकार है वो कमल के आकार के डिजाइन में इसे बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। तो याद रखना है क्या नाम है? डीजी क्लेम। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से शशिधर जगदीशन को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस राजनेता से है? तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर से है। अरुणाचल प्रदेश का ताली गांव आज़ादी के 76 वर्ष बाद सड़क मार्ग से जुड़ा। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता जो है रणवीर सिंह वो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जो है दूसरे स्थान पे है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छो उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामले के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः जो है ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया। अगला करंट अफेयर है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया। पीएम मित्रा योजना के तहत आपको पता है 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। और 22 मार्च आपको पहले बताया कि बिहार ने 111वां स्थापना दिवस मनाया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए, याद रखना है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। वर्ष 2030 तक भारत 6G सेवाएं जो है शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नागोदा की मूर्तियों का अनावरण किया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसका जो उद्देश्य है वो समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिंग को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भूमिगत तार एवं पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सममर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल यानी CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% का जो है आरक्षण देने की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। याद रखना है कि सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले एवं 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में, याद रखना है, पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है। कहाँ पे किया गया है पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण? तो बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे जो है रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तमिलनाडु का जो 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है धानवाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वुमन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। किसने किया है? अशोक लीलैंड कंपनी ने। कहाँ? तमिलनाडु के होसूर संयंत्र में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्यों कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया गया है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन जो हैं शैलेजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्पैक्ट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपर पंजाब से युवा उत्सव भारत लॉन्च किया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखना है, अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबे बांस क्रैश बैरियर लगाया गया। इस बांस के क्रैश बैरियर को बहुवल्ली नाम दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूपों की खोज की है। इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत, याद रखना है, 36 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, याद रखना है, 2VICA 2023 की शुरुआत की गई। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा उत्सव मनाया गया, जिसका जो थीम था वो था सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इसलिए इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। VBI लगा ले, इस प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेखानी जाकलू तथा सुलहुतुन नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। 60 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर है, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची केरल में INS द्रोणाचार्य के राष्ट्रपति ध्वज जो है प्रेसिडेंट कॉलर भेंट किया है। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न अपराधी गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा एट इज एसेंशियल टू बी बेयर का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य का अधिकार आपको बताया राजस्थान सरकार। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसका जो है आपको शुरुआत किया गया। इसके तहत 15 राज्यों में 30 शहर को चुना गया। दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची राइज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल किया गया दिल्ली से जयपुर रूट के बीच। वायु प्रहार अभ्यास भारतीय थल सेना तथा वायुसेना ने पूर्वोत्तर में एलिशे के पास वायु प्रहार अभ्यास का जो है आयोजन किया। केरल के पहले सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना है MT वासुदेव नायर को। 32वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बॉम्बे जयश्री को। एबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो लुइस कैफरेली को। मिसेज इंडिया 2023 किसे मिला? तो ज्योति अरोड़ा को। और एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? अजय सिंह। टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सबसे बेहतरीन 50 जगहों में भारत के 2 जगहों को शामिल किया गया। एक लद्दाख को इसमें स्थान मिला 31वां स्थान, और दूसरा मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है, उसे 32वां स्थान मिला। पहला स्थान जो है टम्पा को मिला, जो USA में स्थित है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला? शक्तिकांत दास को मिला। इससे पहले भारत के एक गवर्नर को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2015 में, रघुराम राजन को।
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिएगा। शानदार कंटेंट आपको दिया जाता है ताकि कोई भी करंट अफेयर आपसे छूटे ना। अगर साथियों पीडीएफ अभी तक नहीं लिए हैं तो जरूर जाकर ले लें। करंट अफेयर का पीडीएफ मात्र 25 में मिलेगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को शामिल किया गया है। डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रम में पहला जो करंट अफेयर है वो है, किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है? तो याद रखना है वो देश है कोलंबिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एंथोनी अल्बनीज। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो बना है डेनमार्क। याद रखना है कौन सा देश बना है? डेनमार्क। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय बंगा। विशेष साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को विशेष साहित्यिक पुरस्कार 2023 मिला। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो याद रखना है हिरोशिमा जापान में जो है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। 2024 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से लेकर 22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। याद रखना है सबसे ज़्यादा आयात जो है भारत के द्वारा किया जाता है। हाल ही में जारी हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन के बाद अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पे भारत है। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। हाल ही में मिस्र जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है और मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। इस रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया है। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 3 बिलियन डॉलर की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। अगला करंट अफेयर है 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल के द्वारा किया गया। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के खिलाफ जिम्मेदार होने के आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी की है। यह भी क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। 19वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। याद रखना है किसकी अध्यक्षता में? थाईलैंड की अध्यक्षता में। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM जो है शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लंबी है और इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का जो है मुख्य कारण है, यह बताया गया। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र डाक टिकट लॉन्च किया है। और आज का लास्ट करंट अफेयर यानी मार्च महीने का लास्ट करंट अफेयर है, अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अप्रैल माह के शानदार करंट अफेयर को देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।